ये संकल्प होना चाहिए। कोई भी चीज सनातन नीचे गया तो किसी गर्व से को हम सनातनी है, अरे तेरा आचरण सनातन का है। गर्व से कहो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। अरे सांझ ने तू दारू पी ले और यूं कह हम ऋषि पुत्र है, शीशी पुत्र हो रखा है तू। तो जो अपने आप को कहते हैं गर्व से को हम सनातनी हैं, गर्व से को हम हिंदू हैं, अरे हिंदुत्व वाले तो काम करता है। हिंदुत्व गर्व से शब्द से नहीं आता, आचरण से आता है। यो एवं वेद स एवं भवति आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो हमारा आचरण गिर गया, इसलिए सनातन नीचे गया। नहीं तो अपने ही देश के में ये 20 करोड़ मुसलमान कहीं ईरान इराक से सऊदी अरबिया से आए, इसमें 99% अपने ही स्वजन हैं। उनको दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, तलवार से, विचार से, चमत्कार से, किसी भी तरह से उनको तो बनाया गया ना मुसलमान। क्या हम वापस उनको हिंदुत्व में नहीं ला सकते? ला सकते हैं। यदि हमारे जीवन बड़े तपस्वी हो तो ये सारे मुसलमान वापस हिंदू हो जाएंगे। बस अपने जीवन प्रामाणिक हो। ये जो आज ईसाई बने अपने ही तो लोग हैं सब। तो मैं इसलिए कहता हूं सनातन नीचे गया, आयुर्वेद नीचे गया, भारत नीचे गया, हमारा रुपया नीचे गया, हमारी करेंसी नीचे गई, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे गई। सबके नीचे जाने के पीछे कारण है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम कहीं कमजोर पड़ गया था। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। ऋषियों का ऋषित्व और देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे भीतर जिस दिन होगा उस दिन सनातन धर्म का भी झंडा ऊंचा बुलंद रहेगा और हमारा डंडा भी पूरी दुनिया में चलेगा। हमारा सनातन का पताका ऊंची फैलेगी, सब जगह आयुर्वेद का डंका बजेगा, सब जगह योग का डंका बजेगा। बाबा रामदेव अपने आप को यहाँ से अगले 5-10 सालों में कहाँ पाते हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा वो कौन सा स्वप्न है अधूरा जिसका पीछा करते देखो हमारा कोई सपना नहीं। मैं दिन 4 रहूं ना रहूं तेरा वैभव अमर रहे। हम तो भारत माता के सपने के लिए जीते हैं। ना भाई ब्याह करवाया, ना कोई छोरा, ना कोई छोरी। किस बात का सपना? ऐसे लोग तो सपना राज कर रहे हैं। मेरा भारत महान। हमने जो छोटे बालक थे ना तो पहली लाइन यू ही लिखी थी, मेरा भारत महान। हम छोटे बच्चे थे तब मैं 4-5 साल का बच्चा था ना, क्लास में से ए रामकिशन इधर आ, बचपन का नाम रामकिशन। रामकिशन जी हाँ बोले चल प्रार्थना करवा। मैं वह पुरुष बनूं भगवान बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, पटेल सा स्वाभिमान बढ़े भारत की जिससे शान। क्या बात है। तो हम तो भारत माता की आन बान और शान के लिए जीना चाहते हैं। बाकी अपना योग और कर्मयोग किए जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चाहे फूल मिले, पत्थर मिले, अपनी राह पर चले वेती आगे बढ़ते चलो। जब कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मैंने कहा था कि बाबा रामदेव जी को किसी मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, बाबा रामदेव जी खुद ही इतनी। लेकिन मॉडरेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि रामदेव जी की फ्लाइट है और उनको फ्लाइट पकड़नी है और उनकी फ्लाइट पर वो समय से पहुंच जाए, इसलिए किसी को यहाँ पर सूत्रधार के रूप में बैठना पड़ता है। लेकिन योग आप अच्छे सूत्रधार हो, आपका बहुत आभार। आपसे और अमर उजाला के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे ये एक अमर उजाला ने ना ये आंदोलन की तरह एक अखबार शुरू किया था और आंदोलन से, इस आंदोलन के वक्त ही इसका जन्म हुआ है। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री भी पता है और इस बात के लिए मुझे फक्र है कि अमर उजाला ने केवल और केवल मीडिया को एक आंदोलन की तरह लेकर के चले हैं। इनके लिए मीडिया कोई एक कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस सोच के लिए कि एक सिंगल पॉइंट टारगेट है कि हम मीडिया हैं तो मीडिया बनकर के एक सच लोकतंत्र के प्रहरी बनकर के, हाँ, कि जो आजकल दुनिया में भाई साहब किसी को जरा सी भी खोट बता देना तो यूं लगे जैसे उसकी आंख में धूल, मतलब कोई मिर्च झोंक दीजिए। तो आज के इस कभी भी इस समय ऐसे ही रहा है कि निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करना और अंधेरों में अमर उजाला का दीप जलाए रखना, उसके लिए जोरदार अभिनंदन है अमर उजाला के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए। और केवल ये मैं प्रोमोटर साइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तन्मय जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूरे अमर उजाला परिवार के लिए कह रहा हूँ। और मेरा संबंध, मैंने पहला अखबार कोई जिंदगी में पढ़ा था गुरुकुल में। गाँव में तो अखबार आता ही नहीं था, गुरुकुल में हम पढ़ते नहीं थे। हरिद्वार में पहला अखबार अमर उजाला ही पढ़ा था। और आज तो मैंने कई साल के बाद अमर उजाला वो एयरपोर्ट पर मिल गया तो अपने साथ ही लिया है। पर मैं अमर उजाला में जा रहे भाई आज तो पढ़ के चले।
तो जोरदार अभिनंदन आपका। देखिए, पहला अमर उजाला अखबार हमने पढ़ा और उसमें भी पहली हेडलाइन हमारी बनी, तब से हम आगे बढ़े। थैंक यू अमर उजाला ने हमारा बहुत सहयोग अरशद किया। वारसी प्रणाम। जी भी आ गए हैं। अमर उजाला अपने मूल्यों पर अडिग है। 77 वर्षों की यात्रा है जो अनवरत जारी है। अरशद वारसी जी, आपका भी इस इनके लिए भी सभागार एक बार में स्वागत जोरदार है। अभिनंदन। बहुत जबरदस्त अभिनेता हैं, आपके भी बहुत फैंस हैं। बाबा रामदेव जी की भी बहुत फैंस हैं। इनकी फ्लाइट है, इनको जाना है, लेकिन इनकी जो ऊर्जावान पूरा सत्र रहा उसकी शुरुआत प्राणायाम से हुई थी। तो रामदेव जी, बिना किसी योग साधना के तो इस मंच को आप ऐसे विराम नहीं दे पाएंगे, इस बातचीत को। कोई ऐसी योग चलो, साधना योग साधना में फिर तेरे को साथ साथ करना पड़ेगा। मेरे भाई को तो जयदीप। क्षमा ही करें। आजा आजा। हाँ कर, थोड़ा जूता जूता उतार। तो देखो, प्राणायाम तो पहले बता दिया था, अब 2-4 आसन भी कर लिया करो। लोग आसन पर ध्यान कम लगाते, रासन पर ज्यादा। इधर आ। ऐसे पहले मैंने, जब मैं 5-7 साल का बच्चा था तब से मैं कर रहा हूं। ये ऐसे ऐसे कर लिया करें, ऐसे ऐसे शीर्षासन कराओगे तभी तो एमएनसीज को शीर्षासन करा पाए। ऐसे पूरा एक तो ये किया करो। एक ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करने से 25% उम्र बढ़ जाती है। जयदीप बूढ़ा नहीं होगा। ये एक, हाँ दीवार के सारे एक तो ये कर लेना। दूसरा जो है सूर्य नमस्कार 1 मिनट में मैं 10 बार करता हूं। पहले धीरे धीरे करवा रहा हूं। 1 मिनट में कितनी बार? 10 करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। और भाई हरियाणा वाले ज्यादा नहीं तो दंड बैठक सब जाना है। एक तो ये किया। अरशद भाई, पुशअप का चैलेंज लेना है और पुशअप जो है एक मिनट में 60 पुशअप। इसको कहते हैं हनुमान दंड। इधर है ना, खड़ा खड़ा अभी भी प्रवचन दे रहा है। ये हमारा पेटेंट है प्रवचन पे। इधर हाँ, चल। 1 पैर आगे ला, हाँ यूं नीचे। 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हम तो लगे रहेंगे। हमारा तो रोज का काम है। ये ऐसे ऐसे जो है साक्षात है, कोई रील नहीं है। एक मिनट में 60 बार तो ये होता है। और फिर ये होता है, देखो ये, इसको कहते हैं चक्रदंड। ये फिर यो होता है ये कुछ तो कर। और ये हरियाणा में सपाटा दंड बड़ी फेमस है। यो ये तभी तो ऐसे हो जाए ना। इधर कोई चैलेंज लेना चाहेगा भाई? तो मैं छोड़ दिया, पड़ गया तो ये थोड़ी हंसी मजाक थी, इसको सीरियसली मत लेना। आप तो कुश्ती पे आ गए। जोरदार ताली बजावे जयदीप के लिए भी। इसको पता नहीं था, लेकिन अरे भाई मान गए। जोरदार ताली बजा दो। ये तो ना ताकत है, मान गए। जोरदार अभिनंदन है जयदीप जी का भी। थैंक यू। अब आपने यो कराया तो थोड़ा तो मजा आया। आप सर के बल खड़े थे, आपको देखकर कई सर पकड़ के खड़े थे। बिना किसी देरी के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा तन्मय माहेश्वरी जी को। अमर उजाला समूह के प्रबंध निदेशक आप आए और अमर उजाला परिवार की ओर से स्वामी रामदेव जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर आपके इस कीमती समय और इस पसीने के लिए जोरदार तालियों के साथ इस सभा में मौजूद हर कोई, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारी तालियां कमजोर होंगी तो आप क्या करा देंगे वो हम सब ने देखा है। जोरदार तालियां हो।
स्वामी रामदेव जो लगातार एक क्रांति ही है जो इस देश में अच्छे स्वास्थ्य की, शुद्ध औषधि की, राष्ट्र की, इस भगवे की लगातार जलाए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके इस कीमती वक्त के लिए स्वामी रामदेव अमर उजाला परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने वो चैलेंज नहीं लिया उनको पीठ पर थपकियों के साथ